गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा बिजनेस का 15 चैप्टर चलेगा, जिसका नाम है विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात गतिविधियाँ। गतिविधियाँ मतलब कि जब हम विदेशों से माल को मंगाते हैं तो हमें किन किन विधियों का पालन करना पड़ता है, क्या क्या गतिविधियों को अपनाना पड़ता है। ठीक है, आप अपने देश में ही कोई व्यापार कर रहे हो, वहाँ से आप दुकानदार के यहाँ से माल मंगवा रहे हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले दुकान का चयन करोगे, किस दुकान से हमें माल लेना है और के मतलब कि किस शहर से लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ चयन करते हो या नहीं? तो उसी प्रकार से हमारा जो आयात व्यापार होता है उसमें भी हम इन सब चीज़ों का चयन करते हैं। सबसे पहले है विक्रेता, देश एवं फर्म का चयन। जब भी हम माल का आयात कर रहे हैं, ठीक है, माल को दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, जिस प्रकार हमारे भारतीय जो हमारा देशी व्यापार होता है उसमें हम क्रेता और विक्रेता होते हैं, इसी प्रकार से विदेशी व्यापार में निर्यात करता और आयातकर्ता होते हैं, आयातकर्ता और निर्यातकर्ता होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आयात करता होता है वो यह निर्णय लेता है किस वस्तु का आयात करा जाए, किस देश से आयात करा जाए। ठीक है, किस देश के निर्माता या व्यापारी से माल को मंगाया जाए। उन देशों से माल मंगाने के लिए क्या क्या कार्रवाई करनी होंगी, जिस देश से हम माल मंगा रहे हैं हमें क्या क्या रूल रेगुलेशन को अपनाना होगा, उसे यह पता करना होता है। जो हमारा आयात करता होता है उसे इन सब चीज़ों का पता करना होता है, चयन करना होता है। ठीक है, कि हम आयात कर रहे हैं तो किस वस्तु का करना है, किस देश से करना है, किस निर्माता एवं व्यापारी से करना है। ठीक है, और आयात पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है। अगर कोई वस्तु हम मंगा रहे हैं तो उस वस्तु पर उस देश से कोई प्रतिबंध तो नहीं है। सेकंड है आपका व्यापारिक पूछताछ। निर्यातकर्ता फर्मों एवं देशों की पहचान करने के लिए आयातकर्ता निर्यातकर्ता फर्म से अपनी व्यापारिक पूछताछ के द्वारा निर्यात मूल्य एवं निर्यात की शर्तों की सूचना प्राप्त करता है। जो हमारा आयातकर्ता होता है वो निर्यातकर्ता से पूछताछ करता है माल के संबंध के बारे में। ठीक है, माल के संबंध मतलब कि उसका मूल्य, अगर हम माल मंगवा रहे हैं तो क्या क्या शर्तें होंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आयातकर्ता निर्यातकर्ता से पूछता है। निर्यातकर्ता एक निरक पत्र बनाता है और निरक पत्र को बनाकर आयातकर्ता को भेजता है, जिस निरक पत्र को हम बीजक भी कहते हैं। इस निरक पत्र में आपकी वस्तु की गुणवत्ता किस श्रेणी में आती है, उसका स्वरूप क्या है, आकार क्या है, वजन कितना है, उसका मूल्य और निर्यात की शर्त आदि लिखी हुई होती है निरक पत्र में। थर्ड है आपका आयात अनुज्ञा पत्र, लाइसेंस प्राप्त करना। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आयात अनुज्ञा पत्र, लाइसेंस। तो जब हम किसी माल को आयात करते हैं तो हमें भारतीय आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 के अनुसार अपने जो माल को पंजीकृत कराना होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का आयात करने से पहले एक आयात अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है, लाइसेंस बनवाना होता है। लाइसेंस व्यवस्था के निम्नलिखित 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे पहले विदेशी मुद्रा का सदुपयोग। जो हमारी विदेशी मुद्रा है उसका सदुपयोग हो। अगर हम माल का आयात कर रहे हैं, केवल अत्यंत आवश्यक वस्तुओं का ही आयात करना चाहिए, आयात करना है। देश में निर्मित होने वाले माल के आयात पर प्रतिबंध लगाकर देशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना होता है। जो हमारा देश के उद्योग हैं, ठीक है, उन पर हम कर लगा देते हैं तो आयात कर, उससे क्या होता है, वहाँ की वस्तुएं महंगी हो जाती है, देशी वस्तुएं सस्ती हो जाती है, जिसके कारण लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं। तो इससे देशी उद्योगों का संरक्षण रहता है, सेफ रहते हैं अपने हमारे देशी उद्योग। आयात लाइसेंस 2 प्रकार का होता है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आपका, सामान्य लाइसेंस और
विशिष्ट आयात लाइसेंस। सामान्य आयात लाइसेंस तब बनवाया जाता है जब माल में कोई उदारता बरती जाती है। मतलब कि जो हमारा माल होता है दैनिक बरतने वाला होता है, जैसे हमारे फूड प्रोडक्ट हैं, इनमें उदारता बरती जाती है। हमारे कपड़े वगैरह होते हैं, इनमें उदारता बरती जाती है। तो जिनमें उदारता बरती जाती है उन पर तो हमारा सामान्य आयात लाइसेंस बनता है, और जिन पे उदारता नहीं बनती जाती है, कड़ा नियंत्रण रखा जाता है, उसके लिए विशिष्ट लाइसेंस बनाना होता है तथा अनेक औपचारिकताओं का पालन भी करना होता है। जो हमारा आयात लाइसेंस है वो आयात नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय नई दिल्ली में निर्धारित शुल्क के द्वारा आवेदन पत्र भरना होता है और उसमें जमा करना होता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया, ध्यान से दोबारा से उस वीडियो को सुन लेना। आगे देखो, विदेशी मुद्रा पत्र। विदेशी मुद्रा पत्र प्राय जो हमारा निर्यातकर्ता अपनी वस्तु का भुगतान अपने ही देश की मुद्रा में स्वीकार करना चाहता है। कोई भी है, या तो वो इंडिया ही है या वो अन्य देश है, माल को बेच रहा है तो अपनी देश की मुद्रा में बेचेगा, ठीक है, ताकि वो देश के काम आ सके, उसके काम आ सके। वहाँ की मुद्रा में तो बेचेगा नहीं। जिस देश को माल भेजा जा रहा है तो अपनी देश की मुद्रा में लेना पसंद करते हैं, मुद्रा को स्वीकार करते हैं। अतः आयात अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के साथ साथ विदेशी विनिमय की व्यवस्था भी करनी होती है। मतलब हम जब आयात अनुज्ञा पत्र बनवा लेते हैं तो विदेशी विनिमय की व्यवस्था, मतलब कि वहाँ की मुद्रा की भी हमें व्यवस्था करनी होती है। यह व्यवस्था हमारे देश में रिजर्व बैंक करती है, जो हमारा केंद्रीय बैंक है। लेकिन जो हमारे 1991 से सरकार की उदासीन नीति के अंतर्गत भारत में विदेशी बाजार भी स्थापित हो गया है, जो विदेशी मुद्रा को स्वतंत्र क्रय विक्रय करती है। जो हमारी विदेशी बैंक होती हैं वो स्वतंत्र रूप से मुद्रा का क्रय विक्रय करती हैं। अगला है हमारा माल का इंटेंड या आदेश भेजना। माल का इंटेंड आदेश मैंने आपको बता ही दिया है पिछले चैप्टर में। इंटेंड क्या होता है? इंटेंड होता है जब हम माल को ऑर्डर सीधे निर्यात या उत्पादककर्ता को नहीं करके किसे करते हैं, व्यापारी को नहीं करके किसे करते हैं, निर्यात एजेंट को करते हैं, तो वो हमारा इंटेंड कहलाता है। अगर हम माल का ऑर्डर सीधे व्यापारी को करते हैं तो वो हमारा विदेशी ऑर्डर कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है आपका, खुला इंटेंड और बंद इंटेंड। खुला इंटेंड वो होता है जब हम माल के लिए कुछ चीज़ों के लिए निर्यात एजेंट के द्वारा, सुन लो, जो हमारा खुला इंटेंट वह होता है जिसमें माल के परिणाम एवं गुणात्मक विशेषताओं के विषय में लिखा जाता है तथा अन्य बातें निर्यात प्रतिनिधि के ऊपर छोड़ जाती हैं। निर्यात प्रतिनिधि जैसे हमें जहाज़ का भाड़ा देना या फिर गोदाम से माल जहाज़ पे चढ़ाना, इस चीज़ के लिए जो भी भाड़ा दिया जाता है वो निर्यात एजेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिसमें जो हमारा आयातकर्ता और निर्यातकर्ता होता है वो अपने अकॉर्डिंग अपने माल को मूल्य लगा लेते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो निर्यात एजेंट के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। मतलब जो हमारा व्यापारी होता है, आयातकर्ता होता है, वो बोल देता है कि तुम देख लेना कितना तुम्हें जो पैसे, अगर किराया कम लगे तो आप अपने हिसाब से उसका प्रतिबंध कर सकते हैं। बंद इंटेंड वो होता है जो समस्त बातें आयातकर्ता और निर्यातकर्ता के बीच में होती हैं। प्रतिनिधि का उसमें कोई उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। केवल जो चीज़ उसके लिए बोल दी जाती है, तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, निर्यात एजेंट ऐसे कर देता है। बाकी कोई भी उसे पैसा नहीं चुकाना होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस उन चीज़ों को फॉलो करना होता है जो आयातकर्ता निर्यात एजेंट से बोल देता है। आज की वीडियो में इतना ही रहने दो। कल हम पढ़ेंगे साख पत्र भेजना, इंटेंट की पूर्ति एवं निर्यात एजेंट, ये सब चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हो आप? आयात की गतिविधियाँ।